अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं और ठीक हैं। और आप सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ जल्दी से जाएं और लाइक सब्सक्राइब करके आएँ ताकि मैं अपनी वीडियो अच्छे से आपको आगे से दिखा सकूँ। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम था और हमारे घर बन रहा था नाश्ता, और नाश्ते में कुछ भी नहीं था आज। सालन मतलब या एग्स वगैरह नहीं थे, और एग्स 2 एग्स पड़े भी थे, लेकिन बच्चों ने कहा हमने एग नहीं खाने क्योंकि रोज़ाना एग। और वो मतलब उकता गया सुबह सुबह अंडा खाने से। तो फिर मैंने जी चप्पल कबाब बनाए थे। मैंने कहा चलो वही फ्राई करूँ, 8 ही चप्पल कबाब थे। तो फिर मैंने जी बारी बारी चप्पल कबाब फ्राई किए, साथ गरम गरम पराठे बनाए, साथ जी चटनी बनाई फटोफट झटपट। मेरी बेटी ने न्याज़बो की चटनी बनाई। तो बस जी हमारा नाश्ता हो गया था। तो फिर मैं जी आ गई थी शाम में किचन में। तो मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस, जो कि गाजर के बगैर होंगे, क्योंकि मेरे घर में आधे बंदों को गाजरें नहीं पसंद और आधों को बहुत पसंद है। और आज जिनको नहीं पसंद उनकी मर्ज़ी से बनेगा। ऐसा नहीं था कि गाजरें नहीं थी, 3 गाजरें पड़ी हुई थी, उनमें से 1 ख़राब थी, लेकिन 2 थी, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो जी मैंने 1.5 गिलास पानी और 1.5 गिलास चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने देचके में चढ़ा दिए। और शिमला मिर्च कटी हुई है, बंद गोभी कटी हुई है, और बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। और 3 अदद अंडे जो है ना मैंने फेंट लिए हैं, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो राइस मैंने रख दिए हैं, और वो सामने देखें जी मैंने मलाई निकाल के बलाई रखी हुई है। उसका आज मैं मक्खन भी बनाऊंगी साथ साथ, और घी भी बनाऊंगी, क्योंकि ब्राउनीज़ वगैरह बनानी पड़ती हैं। और जो बेकरी आइटम्स होते हैं मैं उनमें देसी घी इसलिए डालती हूँ क्योंकि यूँ हमारे घर में बच्चे किस देसी घी नहीं खाते। बेकरी आइटम्स में फ्लेवर्स का पता नहीं चलता। आपको पता है कि उसमें वो डला होता है, एसेंस वगैरह डला होता है, वनीला वगैरह, तो फिर इतना फ़ील नहीं होता। तो चलो बच्चों को एनर्जी तो मिल जाएगी ना। तो ये जी मैंने गट्ठी गाजरी और बंद गोभी डाल दी ऑयल के ऊपर। सिर्फ अंडे जब थोड़े से पक गए, और उसके ऊपर काली मिर्च और नमक डाल के, अब मैं इनके ऊपर भी काली मिर्च और नमक डाल दूँगी अगेन थोड़ा सा सब्जियों के ऊपर, और इनको मैं रख दूँगी ढाँप के थोड़ी सी देर, सिर्फ ओनली 5 मिनट, और इतने में मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे। तो ये जी मैंने चिकन पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाला है, ताकि चिकन का फ्लेवर और यमी बने थे, बहुत यमी बने थे। और फिर मैंने इसमें कोफ्ते भी डाले थे, और वो कैसे अचानक से मुझे ख़्याल आया वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें चिकन नहीं था। तो बस फिर जो गाजरें नहीं पसंद करते उनको यही शौक़ होता है कि कोई थोड़ी बहुत ही एक आध बोटी हो। तो फिर मैंने इसमें 8 कोफ्ते डाल दिए थे छोटे छोटे। और अब जी मैं मक्खन बनाने के लिए आ गई थी, और ये थोड़ा सोया सॉस डाला निकाल के, और बेटी मेरी मुकम्मल हेल्प कर रही थी। और अब मैं थोड़ा साथ साथ काउंटर पहले क्लीन करके थोड़ी सी चीज़ें समेटूँगी, फिर उसके बाद मैं मक्खन बनाना शुरू करूँगी। और उसके लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है, जूसर बिल्कुल रेडी है। और ये थोड़ी सी बलाई थी इस दफ़ा, क्योंकि बलाई बचती नहीं है असल में हमारे घर में। और माशाल्लाह दूध हमारे घर में अच्छा आता है जिसकी बलाई काफ़ी होती है, लेकिन ये तो काफ़ी अरसे की बलाई है, तकरीबन 1.5 महीने की इतनी सी जमा हुई है, क्योंकि रोज़ाना ही खाई जाती है, किसी किसी दिन नहीं खाई जाती। तो बस फिर मैंने कहा कि फ्रीज़र में जगह भी नहीं है, और बस घी भी थोड़ा सा रह गया, 2 दफ़ा और यूज़ हो सकता था। तो मैंने कहा अगेन पहले से ही बना के रख दूँ। तो बेटी मेरी जो है ना बैठी कैबिन से चीज़ें निकाल निकाल के मुझे दे रही थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। चाइनीज़ साल्ट नहीं मिल रहा था, वो निकाल रही थी। तो वो जी ब्लेंड हो रहा है मेरा मक्खन, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मक्खन बन गया था। तकरीबन इतनी सी मलाई से भी मेरा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन बना था, और आधा किलो से थोड़ा सा कम फिर मेरा बन गया था घी। और ये जी मेरी सब्ज़ियाँ हो गई थी, वो मैंने सबसे नीचे डाली, थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि चिपके नहीं, उसके ऊपर सब्ज़ियाँ डाल दी, 2 ही तो सब्ज़ियाँ हैं। और उसके ऊपर अब जी मैंने जो कढ़ाई वापस रखी है उस कढ़ाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा घी और फिर कोफ्ते। ये जी मक्खन मैं हाथ से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि पहले मैंने एक इससे जो पहले वाला मैंने रो बनाया था उससे मैंने चम्मच से निकाला, तो सारा मक्खन वो दोबारा से मिक्स जैसे हो जाता है, मेल्ट हो जाता है लस्सी में, तो वो गायब भी हो जाता है बिल्कुल, दोबारा वो पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे नहीं उठाने होता। और आपको पता है कि जब पहले भी माएँ बड़ी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ भी मक्खन बनाती थी तो वो हाथ से ही निकालती थी, उससे मक्खन ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाया जाता है। तो हाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। ये जी मैं साथ ठंडा पानी डाल रही थी,
बर्फ़ मैंने थोड़ी सी इसमें डाल के बस पास रखा हुआ था और बस मलाई डाली, थोड़ा सा ठंडा पानी डाला। गर्मियों में ऐसा ही होता है और सर्दी में आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। ये जी 8 कोफ्ते मैंने डाल दिए उसी घी में जो कढ़ाई के बीच में बचा था सब्ज़ी वाला, और बस इसमें मैंने बिल्कुल आधा कप पानी डाला था ताकि कोफ्ते अच्छे से, पहले मैंने इनको उसी ऑयल में फ्राई किया अच्छे से, ऊपर से फ्राई हो के तो फिर मैंने इनमें पानी डाल दिया। तो अगेन जी मैं ये तीसरी बार मक्खन निकाल रही हूँ, इसके बाद लास्ट ही शायद होगा या पता नहीं, शायद ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। तो ये जी बिल्कुल बन गए हैं मेरे कोफ्ते। अब ये मैंने इनके ऊपर लगा दिया ढक्कन। अब ये पानी सूखेगा बिल्कुल तो मैं इसको डाल दूँगी चावलों के ऊपर और फिर दम दूँगी। अभी मैंने दम नहीं दिया। आज ही मैं वो रैक हटा के अच्छी तरीके से सफाई कर रही थी, उसके नीचे से पीछे से दीवार की सारी बर्तन प्लेटें वगैरह सही कर रही थी, और फिर मैंने सारा रैक हटा के बहुत अच्छे से सफाई की। किचन की सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, उसकी सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे इसका काफ़ी ख़्याल रहता है। बाकी भी घर का होता है लेकिन किचन का बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर काम नहीं होता, मुझसे कुकिंग नहीं होती अगर मेरा किचन सही तरह साफ़ ना हो। तो बस जी मैंने ये बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। अगेन मेरे बर्तन बर्तन बर्तन, और बर्तनों के साथ साथ मैं जो है ना अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे जाना था, सजीकोट जाना था जो एबटाबाद में है, और बस उसी की बातें चल रही थी उसके साथ, और साथ साथ बस फिर मेरे पॉट्स भी वॉश हो जाते हैं जब बच्चे साथ होते हैं किचन में, उनके साथ बातों में, शोर में, काम कराने में बर्तन भी धुल जाते हैं और अपना काम भी हो जाता है। और बस ये जी अच्छे ये देख लें कितनी चिकनाई है ना इस जग में, बस ये अच्छे से धुलेंगे। साथ साथ में ये देखें पीछे दीवार है, उस पर भी सौंफ वगैरह लगा के अच्छे से उसको साफ़ कर देती होती हूँ, ताकि काफ़ी चिकनाई हो जाती है और काफ़ी दूर से बैठ के ना मैसी लगता है। तो अपनी तरफ से बस लगी रहती हूँ काम जितना मुझसे हो सके। और बस ये जग जो है ना अच्छे से धोना था, क्योंकि इसमें फिर मिल्क शेक वगैरह भी बनता है। तो अब जी मैं धो रही थी, साथ ये मैं पानी डाल रही थी, साथ पानी डाल के धो रही हूँ, और साथ फिर मैं उसको ना पानी जो नीचे गिर रहा है उसको कपड़े से जो है ना जज़्ब कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो सिंक लगा हुआ है ना ये बर्तन धोने वाला, ये थोड़ा साइडों से ऊंचा है, ये अंदर फिट नहीं करवाया था। तो बस ऐसे ही उस टाइम हो गया था। तो अब पानी बिल्कुल हाथ से बीच में सीधा जाता ही नहीं है, तो मुझे एक ना एक नैपकिन्स वगैरह अपने पास रखना पड़ता है, और फिर जो है मैं साथ साथ जो है ना उससे पानी को जज़्ब करती रहती हूँ, ऐसे गंद भी नहीं बनता, और मेरा जो है ना काउंटर बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छा लगता है। तो ये जी मेरा स्टैंडर है, जो फिर मैं चावल इसी में स्टैंड करती हूँ, ये मैं स्टैंड कर रही हूँ, और साथ साथ अब जी मेरी काउंटर की सफाई हो रही है। काउंटर वगैरह तो साथ साथ क्लीन होता रहेगा। तो जी ये देखें अब चावलों को दम देना था, तो मेरे बिल्कुल कोफ्ते रेडी हो गए थे, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिए, और फिर मैं हैंड वाश करके आई थी, क्योंकि मैंने नैपकिन्स पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कोफ्तों को सेट करके रखा, और फिर हल्का सा पानी उसी कढ़ाई में हंगाल के मैंने इस पर डाल दिया, और अब मैं जो है इसको अच्छी तरह दम लगाऊंगी। और ऊपर मैंने वही शीशे का ढक्कन रख दिया था, क्योंकि मुझे जो है ना वज़न नहीं मिल रहा था कोई, मतलब लंगरी वगैरह मैं रखती होती हूँ या कोई और वज़नी चीज़ रख देती होती हूँ, पत्थर वगैरह मेरे पास है वो सिलवट्टे का, तो वो अब नहीं मिल रहा था। तो बस मैंने फिर ऐसे ही ये ढक्कन रख दिया, क्योंकि ये काफ़ी वज़नी ढक्कन है, तो इधर उधर ना हो। वज़न का मतलब यही होता है कि हमारी जो स्टीम है वो उसके अंदर ही रहे, इधर उधर से निकले नहीं। तो बस जी मैं अभी मक्खन सामने रख के गई थी, क्योंकि मैंने केक बनाना था, तो उसकी फ्रॉस्टिंग आज मक्खन से बनेगी। थोड़ी सी मक्खन से बना के फिर मैंने उसका घी बनाना था। तो ये जी शाम का टाइम था और बहुत मज़े का टाइम था, बिल्कुल बारिश छोटी छोटी बारिश स्टार्ट हो गई थी बाहर जी, छोटी छोटी बारिश बहुत मज़े की लग रही थी, और इतना मज़े का मौसम था। उधर चावलों को दम भी लगा था, और ये असर के बाद का टाइम था। तो मैंने अपने लिए चाय रखी, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है, गर्मी में मौसम अच्छा होता है, तो ही मैं जो है ना अपने लिए चाय बनाती हूँ, वरना अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चाय को तो देखने का भी दिल नहीं करता। और वैसे तो मैं चाय लवर हूँ इतनी ज़्यादा कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो बस इसलिए मैं जो है ना अब इस मौसम को जब भी देखती हूँ तो फिर फ़ौरन से मुझे अपनी चाय याद आ जाती है। तो जी बेटी मुझे स्पून ढूंढ के दे रही थी राइस वाला, तो बस मेरे राइस बिल्कुल जो है ना बन के थे। ये देखें कैसा कलर है, लेकिन बस इसमें गाजरें नहीं है, इसलिए तो वाइट वाइट सा और ग्रीन सा बड़े मज़े का पुलाव था, और अभी तक नहीं भूल रहा उसका जो है ना टेस्ट। बहुत ही मुनफिद टेस्ट होता है। ये मैंने आज तीसरी बार बनाया है, मतलब अपनी मेरी जितनी भी लाइफ है उसमें। और
ये जी मैंने एक और नेक्स्ट पैन रख दिया था और अपने लिए मैं चाय डाल रही थी। चाय डाल के मैंने कहा साइड पे कर दूँ, ये वाले जो है ना पॉट भी धुल जाएंगे। और बस फिर मैंने कहा साथ ही मैं नूडल्स बना दूँ बच्चों के लिए, तो साथ थोड़े थोड़े नूडल्स मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी। वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि मौसम अच्छा हो तो नूडल्स का दिल करता है, वरना नहीं। तो बड़े साइज़ का जो पैकेट आता है, अब तो 2 साइज़ के पैकेट आते हैं, ये बड़े साइज़ का पैकेट था नूडल्स का। तो पहले मैंने 3 बनाने थे, लेकिन फिर मैंने 2 ही बनाए। दोनों बच्चों ने भी छोड़ देने थे, तो उनसे मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ले लिए नूडल्स। और मैंने भी इंजॉय किया। बेटा बार बार आ रहा था मम्मा कब बनेंगे, मम्मा कब बनेंगे, क्योंकि उसने इस्पारा पढ़ने जाना होता है, तो उसके कारी सब आ जाते हैं। हमारे घर में नहीं आते वो हमारे सामने वालों का घर है, वहाँ पे आते हैं, तो सब बच्चे उन्हीं के घर जाके फिर पढ़ लेते हैं। तो अक्सर वो घर चेंज भी करते रहते हैं, 2-3 बार हमारे घर भी आए हैं, तो फिर सब बच्चे हमारे घर आ गए। ऐसे वो कारी सब जगह भी चेंज करते रहते हैं। एक पैकेट रह गया था जी रेड वाला, वो बहुत चिली वाला होता है, वो मेरी बड़ी बेटी खाती है। ये थोड़े से मैंने अपने लिए निकाले थे, ये 5 टेबलस्पून थे टोटल। और एक पैकेट मैंने रख दिया था। और मैंने आपको ये दिखाया है कि जी चावल मेरे डन हो गया, मैं उसको खोल नहीं रही चलें थी जी, मैं और आपको मैंने अपने उसके नीचे लॉन में फ्लेम ऑफ लेके कर दी चलती थी। हूँ। तो और ये देखें नूडल्स के जी, बीच में मैं सुरख मिर्च कितना लाज़मी प्यारा डालती हूँ, प्यारा लॉन। लाज़मी 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 ये डालती देखें हूँ। जी, अब ज़रा और सा क्योंकि बस उसका फ्लेवर जैसे बहुत मज़े का हमारी होता है, और सिर्फ़ एक चुटकी दूसरी डालती नूडल्स हूँ। को जो है और ना वैसे भी मेरी सुरख मिर्च फर्स्ट बहुत फ्लोर को तीखी थी, तो टच फिर कर रहा है। भी और वो नूडल्स हालांकि अभी इसका खाना इतना रखे वो मोटा नहीं गर्म हुआ, थे, 1.5 बहुत साल हो ज़्यादा गया। गर्म थे, तो वो मैं सबसे अपने खुशी रख की के बात है कि चाय ये भी मेरे रख अपने के आ हाथ गई से थी। लगे। मैंने मैंने कहा मैं कहा आपको लॉन का आज मौसम जो है ना बाहर बहुत थोड़ा-सा अच्छा है। मौसम अपने लॉन का सुबह भी दिखाया है। बारिश हुई, आप दिन भी यकीन बारिश हुई। माने अभी थोड़ी देर इस्लामाबाद का पहले मौसम तो बारिश आपको रुकी है, पता ही है छोटी-छोटी कैसा है। लगी हुई थी तो ये जब मैं देखें चाय जी, बना रही थी। अभी वो मिट्टी में फ़ील भी नहीं यहाँ हो से रही, लेकिन देखें, काफ़ी ज़्यादा अल्लाह की शान, गीली-गीली यहाँ मिट्टी से है, देखें, चलने से पता चलता है। दोनों तरफ से। और और यहाँ ये देखिए तीसरी जी तरफ मेरा से भी। कितना मज़े का वैसे ये तीनों तरफ दरख्त, से इस इसको दरख्त अंदर की से मुझे ये सपोर्ट खुशी आई बहुत हुई है। ज़्यादा है। पूरे और ये लॉन के मैंने इसके दरख्तों साथ की एक है, क्योंकि बास्केट एक-एक लटकाई पौधा है। तो ये मैंने देखें जी, कह लो कि पनीरी जिसे कहते हैं ये मैं 3-3 कल 4-4 देख रही इंच थी। की, वो ये ला के फोकस लगाई है। तो करिएगा आप ये ज़रा, देखें मैं जी, इसको उतारती हूँ। ये मैंने 1 ये फुट का पौधा लाया था बिल्कुल। तो इसमें मैंने जब ये बिल्कुल मेरी ये जो है ना देखें, लकड़ी जो है वो बिल्कुल पतली थी, तो ये मैंने इसमें बास्केट लगाई थी पौधे वाली। मैंने इसको और अब साथ-साथ लटकाया लकड़ी था मोटी होगी, मैंने ये चीज़ बहुत देखी नहीं, पहले। तो कल मैंने ये चीज़ और देखी। ये मैंने कहा मैं देखें, आप ये लोगों से उतार शेयर के करूँगी। मेरे देखिए हाथ कैसे में आ अल्लाह की गई है। शान है कि और इसमें ये देखिए, इस निशान लकड़ी बन में गए। ये मैंने मैंने अब ये हाथ पे बिल्कुल उठाई हुई है, पतली और सी ये एक लकड़ी ऐसा थी, क्योंकि निशान आप बन गया कि इसको जैसे देख ये लें ये लकड़ी कितना ही छोटा ऐसे है। थी। तो उस आप वक्त मैंने देखें, इसमें और ये ये कितना डाला छोटा था, है, और उस और वक्त तो ये कोई अब निशान भी इतनी था कि मोटी लकड़ी हो गई लकड़ी है। के ऊपर शायद ये आपको इतना कैमरे में इतनी खुला मोटी था। नहीं लग रही, तो बहुत अब ये ज़्यादा मोटी कैसे है, लकड़ी हाथ में नहीं मोटी आती। तो होती गई ये होती गई, और इसके अंदर ही ऊपर ये अंदर इसके कैसे निशान बन गया था, ये मैंने एक उतार दी निशान थी। बन गया। और ये अब मैंने कितना इसको अच्छा नेक्स्ट लग रहा है। ऊपर वाली पतली तो टहनी चलें में जी, डाल दी अब है। हम और इसको ऊपर है यहाँ जो वो, लटका देते उसमें हैं। देखिए देखें, जैसे आराम से जैसे डल गया। ये इस पहले पे ये नहीं इतनी खुली, पतली ये टहनी थी, देखें, उसमें डला था, बल्कि इस पे बल्कि ये इससे फिर भी भी पतली फिट थी, है। इसमें भी ये बल्कि इतना देखें, सही नहीं आ ये रहा। ऐसे। ये भी थोड़ी मोटी ही बस है। अब ये हम तो इसको मैंने उस यहाँ वक्त उसमें लटका डाला था, देते हैं। मैंने ये इसको देखें यहाँ जी, पे लटका दिया कैसा है। लग रहा और है। इसी तरह और की मैंने यहाँ ये भी पानी के मेरे लिए ख्याल से लटकाई हुई इसमें है, फिट परिंदे हो इसमें गए। पानी पीते हैं। ये देखें, ये मैं इसमें पानी डाल देती हूँ पाइप से रोज़ाना, अंदर तो चला गया परिंदे ना, पीते हैं। और ये देखिए मैं जूम बिल्कुल करके इसके दिखा अंदर रही हूँ, ये चला भी गया। इसके अंदर जा चलें जी, चुकी है। ये तो बहुत ही अल्लाह पतली की थी, उस वक्त शान। ऐसा लगता था कि और बास्केट ही जो यहाँ पानी से वाली जी, लटकाई है ये यहाँ गिर पे बकरा जाएगी, जो बांधा हुआ रोज़ था पानी डालूंगी। उसने लेकिन वो खा देखें लिया अल्लाह था, की तो फिर शान है मैंने कि इसको काट दिया। कितनी मोटी हो गई। काफ़ी अब ये यहाँ सिर्फ से एक जो टहनी रह गई बकरा थी, यहाँ उसके पे पत्ते आया तो हुआ था सारे उसने खाया खा लिए थे। यहाँ पे जी पूरी बांधा मेरी हुआ टहनी था के ऊपर से बैल। पत्ते खा के, फिर मैंने 2 बार टहनी बैल तोड़ आए दी। थे। और 1-2 ये जी दिन मैं बांधा आगे रहा जाती था, हूँ और जहाँ पे ये भी बैल बांधा हुआ था। वो देखे बकरा जहाँ जहाँ ही खा गया था जानवर बांधे थे सारा। वहाँ से घास ही बिल्कुल और उनके ये पाँव दोबारा रखने से देखें, इधर उधर आज 6 गोल गोल दिनों में घूमते इतना हैं वो ज़्यादा अपने, जो दोबारा से कह फूल लो गया, वरना किला कुछ भी नहीं जिसे उसने कह लो, छोड़ा उसके था। गिर तो फिर और वो घास ही हट जाता है। ये ये अमरूद देखें भी जी, ये बिल्कुल मेरा चीड़ वो है बकरा ही खा गया था, जो वो भी मरी में दोबारा होती फूट आया है। है, सवात और ये में, देखिए ये कगान चीड़ नरान का में पौधा है, चीड़। ये भी ये सारी भी वो बकरा खा खा कर अब गया ये था। दोबारा और हरी ये हो भी रही है। ये देखें देखें थोड़ा यहाँ थोड़ा से ना फूटना शुरू दोबारा। हो गया है, ग्रीन ग्रीन। ये देखें नींबू का इसकी पौधा कोंपलें बस निकलना बढ़ता शुरू जा हो रहा है गई हैं, दीवार से। क्योंकि अभी सावन है ऊपर तो ना। अगर चला सावन गया नहीं है, होता फिर लेकिन तो ये कोई कभी भी नींबू नहीं वगैरह फूटने लगे थे। ही नहीं है। और वैसे भी ये जानवर गमला जिस फिर पौधे को गिर उड़ गया। गए मोस्टली वो पौधा और दोबारा ग्रो नहीं करता। लेकिन ये हमारी जी अच्छी जामन लक जो ये बिल्कुल है सूख गया था, कि और सब कह सावन रहे था, थे फेंक क्योंकि दो। पहले ऐसे हुआ मैंने था जब इसको सावन यहाँ नहीं पे था, तो लगा दिया, हमारे और ये उस देखें जी, घर में पौधा ये बाहर एक कितना लगा हुआ प्यारा था ऐसे फूल ही। गया। और ये उसमें मैंने उन्होंने सारा जो मुँह गोबर लगाया होता है ना, वो मैंने बैल ने, उठा तो वो के फिर यहाँ कभी रख भी दिया ग्रो था, क्योंकि नहीं हुआ आपको था, पता वो है पौधों निकालना के लिए पड़ा था। कितना ये जी अच्छा होता है। जामुन जो सब और ये फेंकने जी को कह
बार मेरी तो देख अम्मी लें ने कितना ग्रो हो गया। मैंने तोरियों यहाँ की दबा और दिया था, कद्दू की, अम्मी इधर बार ये बार शोर कद्दू की करती थी बेल तुम है दबा दो दबा दो, और इधर ये निकल तोरियों आएगा। की तो बेल है। अम्मी और के ये कहने देखें पे जी मैंने खुद लगाया, ब और ये खुद मेरी कहाँ प्यारी जा अम्मी रही ने है लगाए अल्लाह हैं की जी शान। पौधे। तो और ये जी ये भी इतनी तोरियों फैल की गई बेल है, खुद ही ऊपर चढ़ रही घास है भी और बड़ा हो एक गया है। कद्दू की बेल और तो यहाँ खुद से ही जी पौधों देखिए पे भी कितना चढ़ी प्यारा हैं। लग और रहा है बस ना अल्लाह मेरा करे लॉन। जिनसे जल्दी जल्दी से मुझे सब्जियां अपने भी लग लॉन में जाएं। आके और इतना देखें अच्छा जी यहाँ लगता से है मेरा इस लॉन ग्रीनरी में। और कितना ये प्यारा सब लग रहा है। नॉन स्टॉप बोल बोल के मैं थक गई हूँ, लेकिन आप वीडियो बनाइए तो आपको बताना तो पड़ेगा
कि ये मैं क्या क्या दिखा रही हूँ। तो ये जी मैं आ गई थी, दरेक दिखा रही थी और साथ आपको ना कड़ी पत्ता दिखा रही थी। ये देखें जी कड़ी पत्ता, और ये कड़ी पत्ता इतना बड़ा है कि अब ये दरेक के बीच में शामिल हो गया, नीचे से तो पतला सा है। और ये जी है मेरी चंबेली, और ये देखें जी ये खजूर का पौधा भी अम्मी ने दिया था, ये भी बकरा खा गया था और अब दोबारा से उसके 2 नए पत्ते फूट आए हैं। और देखें मैं अगेन बार बार दिखाती हूँ, ऊपर मेरी बेटी और दरेक और कड़ी पत्ता एक जैसे हो गए। ये जी मैं बनाने लगी थी ब्राउनीज़, और मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला, 1 चम्मच उसमें ऑयल डाला, और 4 चम्मच उसमें मैंने चीनी डाली भर भर के, और 2 इसमें मैंने डाले अंडे। और इसको मैं अच्छे से पहले स्पैचुलर से मिक्स करूँगी, फिर मैंने जी हैंड बीटर रखा हुआ है, उससे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह मैंने बीट किया। बीट करने के बाद जी मैंने इसमें डाल दिया आटा मुंह से निकल गया, मैदा, और मैदे के ऊपर मैंने डाला जी कोको पाउडर। मैदा भी 1 कप था और कोको पाउडर 3 चम्मच थे, जो टेबल स्पून होते हैं। और उसमें मैंने मीठा सोडा भी डाला और साल्ट की भी 1 पिंच डाला। डाल के उनको मैंने हल्के हाथों से मिक्स किया, मैंने उसमें बीटर नहीं चलाया। और फिर जी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से टैप टैप करके मैंने इसको पतीले में रख दिया, और ये मेरी ब्राउनीज़